accounting procedure of intra-state GST entries at the time of intra-state supply, यानी कि विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट में आप ध्यान रखेंगे कि विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में जब हम सेल परचेज कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है एज यू नो। और अगर हम कोई फर्नीचर या बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता। हर वस्तु के परचेज पे हमें CGST और SGST की पेमेंट करनी पड़ती है अगर हम अपने स्टेट से सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। मेन चीज़ आपने ध्यान रखना है, जब परचेज अकाउंट डेबिट किया तो पेमेंट परचेज़र को ही करनी है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST उसके लिए कलेक्ट की वो पे कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे पेड में जाएगा इसका। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। और वो सेल जब सामान कर रहा है तो पैसा उसके पास आएगा। यहाँ पे कलेक्टेड होता है। देखो इनपुट CGST है, वो है GST, C है तो C, S है तो S, C फॉर सेंटर, S फॉर स्टेट। ये जो होती है हमारी होती है पेड। जब हम सामान खरीद रहे हैं परचेज के साथ इनपुट आता है, ये है GST पेड। और सेल के साथ हमेशा क्या आती है कलेक्टेड। जो कलेक्टेड है वो हमारी लाइबिलिटी होती है और ये हमारी एसेट्स होती है। तो काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से तैयार हो सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर उधार हमने सामान बेचा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब अगर परचेज किया हुआ सामान हम वापस कर रहे हैं तो परचेज से रिलेटेड ये, इसीलिए इनपुट को ही क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST आ जाएगा यहाँ पे। और अगर सेल्स रिटर्न है, जैसे हमने परचेज की अपोजिट एंट्री परचेज रिटर्न में की है, सेल की अपोजिट एंट्री सेल्स रिटर्न में कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, टू डेटर्स हो जाएगा। जब हम फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स के परचेज के टाइम क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स डेबिट। अब परचेज ही है ये भी, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा। और अगर कोई हम एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा पे कर रहे हैं, चाहे हम रेंट पे कर रहे हैं, चाहे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई भी खर्चा जब पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। आप ये ध्यान रखो, जो भी एक्सपेंस है, जो भी परचेज है, जो भी एसेट्स है, उसके साथ ही परचेज के टाइम इनपुट होता है हमेशा। और अगर कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल हमने कोई कमीशन रिसीव किया तो पैसा आया, जब भी हमारे पास पैसा आता है, हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो हम CGST SGST भी रिसीव करेंगे साथ में। और ये हिस्सा हम फिर क्या कर देते हैं, कलेक्टेड मानते हुए अलग से रख देते हैं, जिसे हम इनपुट के साथ एडजस्ट करते हैं। और अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए सामान यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस तो हम करते ही थे। बस जिस CGST और SGST में हमारा क्या है, परचेज के साथ, सेल के साथ CGST और SGST अटैच हो जाएगा। टू परचेजेस, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST हो जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो हमने जर्नल एंट्रीज में सीखा था, तो टू परचेजेस होता था, परचेजेस के साथ ही इनपुट CGST और इनपुट SGST भी आ जाएगा। फॉर सेटिंग ऑफ CGST अगेंस्ट CGST, पहले आप CGST को, जो इनपुट है उसको आउटपुट के साथ एडजस्ट कर दो। तो आउटपुट हमारे पास था कलेक्टेड, आउटपुट था हमारे पास कलेक्टेड, कलेक्टेड में से पेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो टू बैंक यानी कि गवर्नमेंट के पास हम डिपॉजिट करा देंगे। तो हम इनकी सेपरेट एंट्रीज भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं।
ये आउटपुट की एडजस्टमेंट की, जो अमाउंट बचेगा उसे हम अलग से रख लेंगे और उसके बाद आउटपुट SGST एडजस्ट करेंगे, आउटपुट SGST टू इनपुट SGST। फिर जो दोनों की टोटल पेमेंट बचेगी, आउटपुट CGST आउटपुट SGST दोनों को डेबिट करके टू बैंक करके हम इसकी पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं।